नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। आज मैं लेकर आया हूं आपके पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में आपने 10 सवाल किए हैं, पार्ट 2 में अब 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आपको दे रखा है अवकल समीकरण, ये वाला दे रखा है, यानी कि d2y बटा में dx², डबल डेरिवेटिव है ये। और यहाँ पर ये ऊपर घात दे रखी है, ऊपर 2 इसकी घात है। यह साइन dy बटा dx है, +1 है, 0 की घात आपसे पूछी गई है। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज जो है आपको हमेशा बताई जाती है कि जब भी कभी dy बटा dx अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में फंसा हुआ मिल जाए, यानी कोण के रूप में आ जाता है, तो उसकी कोई घात उपस्थित नहीं होती। तो इसलिए इसका कोई भी घात जो है वो परिभाषित नहीं है। अगर ये इसके साथ फंसा नहीं होता तो फिर हम देखते कि अगर d2y जो भी आपके पास जिसकी कोट जो कोट जिस कोटि का अवकलज है, उस कोटि के ऊपर जो पावर लगी रहती है वही उस अवकलज समीकरण की पावर यानी कि घात होती है। लेकिन अभी क्या है कि ये इसके कोण में दे रखा है, इसका मतलब इसकी कोई भी घात जो है परिभाषित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपको एक सदिश दे रखे हैं, ये AB, ये BC और ये AC। इसके लिए इसका रूल होता है स्टूडेंट, जैसे ये है AB की दिशा, ये AB की दिशा है, ये BC की दिशा है, तो प्लस BC बराबर किसकी दिशा हो जाएगी, AC की दिशा हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो है हम ये पता कर सकते हैं इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा कथन गलत है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहां से आप देख रहे हो कि AB की दिशा ये वाली है, अगर ये इसकी दिशा है तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा, अगर मैं इसको BA लिखूं तो ये माइनस का हो जाता है। इसी प्रकार देखो BC की दिशा ये वाली है, तो अगर मैं इसको CB लिखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये अगर AC है, इसको अगर आप CA लिखोगे तो ये माइनस का हो जाता है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर ये AC को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी क्या क्या चेंज हो सकते हैं इसके अंदर वो हम यहाँ देखते हैं। पहला देखो AB प्लस BC यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये AC तो इधर है, अगर मैं इस AC को इधर लाऊं तो ये माइनस होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। दूसरी बार में जब ये प्लस लगा हुआ है तो क्या ये गलत है या सही है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि CA जो है वो किसका है, माइनस का है। और जब मैं इसको इधर लाया तो यहाँ चिन्ह भी किसका आया, माइनस का, यहाँ भी माइनस का, और CA भी किसका होगा, माइनस का। तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा स्टूडेंट। तीसरे वाले को चेक करते हैं तो देखो ये CA ऑप्शन प्लस वाला सही है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, गलत, तो ये तो सही नहीं है। इस वाले को चेक करते हैं, ये है AB माइनस CB, CB है तो CB किसका है, माइनस का, ये तो बिल्कुल ठीक है। और प्लस CA ये भी सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो जो ऑप्शन गलत है वो सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से जो है इसमें से हम पता करते हैं दिशाओं के अकॉर्डिंग सदिशों का। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास स्टूडेंट। आपको दे रखा है कि एक आयत के शीर्षों A, B, C और D जिसके स्थिति सदिश क्रमशः ये वाला दे रखे हैं, तो आपको जिसके स्थिति सदिश दे रखे हैं तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। क्या ज्ञात करना है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए मैंने एक आयताकार आकृति बना ली, केंद्र मान लीजिए O से जाना है इसको, ठीक है। तो यहां से ये A, B, C और D है। A भी आपको दे रखा है, B भी आपको दे रखा है। तो हमें पता है कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है आपके पास AB इंटू मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या कर सकते हैं, AB इंटू DC लिख दो, या AB इंटू AD कर सकते हैं, AB इंटू AD कर सकते हैं, AB इंटू DC कर सकते हैं। मतलब दो भुजाओं का गुणा करना है। क्या करना है, दो भुजाओं का गुणा करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई करना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, पहले AB को ज्ञात करेंगे। अगर मैं AB को ज्ञात करता हूं स्टूडेंट, तो आपको ये पता है कि AB जो है BO माइनस AO, BO माइनस AO, तो कुल मिलाकर B में से B वाले वेक्टर में से A वाले वेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये स्टूडेंट ये A है आपके पास,
ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है स्टूडेंट। तो यहां से अगर हम इसको करते हैं तो पहले ए बी को ज्ञात करेंगे। तो ए बी ज्ञात करने के लिए बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा यानी कि आई प्लस 1/2 जे प्लस 4k माइनस, अगर माइनस है तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप और माइनस 1/2 जे कैप और माइनस का 4k कैप। तो यहां से अगर आप देखो तो आई और आई को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ओवरऑल आपके पास ए बी जो है, ए बी की जो लंबाई है वो बचेगी 2i कैप। इसी प्रकार ले लेते हैं स्टूडेंट ए डी, ए डी ले सकते हैं आप, बी सी ले सकते हैं या डी सी ले सकते हैं। तो यहां से मैं ए डी को लेता हूं, तो ए डी के लिए देखो ए से डी, ए से डी का मतलब है कि आपको ए से डी को माइनस करना, डी से ए को माइनस करना है। तो डी से अगर मैं ए को माइनस करता हूं तो डी आपके पास दे रखा है माइनस के आई कैप माइनस के 1/2 जे कैप प्लस 4k, और माइनस जब माइनस करेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस के 1/2 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस के 4k कैप। तो आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा आपके पास माइनस के 1/2 जे और माइनस के 1/2 जे। तो एक और एक को अगर आप जोड़ते हो स्टूडेंट, यानी आधे और आधे को अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाता है स्टूडेंट 1, तो 1 जे आएगा यहाँ पर, यानी किसका आ जाएगा, ये माइनस के जे क्या बचेगा। अब आप इसका क्षेत्रफल ले सकते हो कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो ए बी का परिमाण इनटू यानी कि सी डी या ए डी। तो आपके पास ये ए बी कितना आ रखा है आपके पास 2i कैप इनटू ये आपके पास आ रखा है माइनस के जे, क्या आ रहा है माइनस के जे। तो कुल मिलाकर सॉरी आपको परिमाण लेना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1। तो कुल मिलाकर जो है एक ही है तो एक का क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, तो 2 1 का 2 आ जाएगा। तो इसका जो कुल मिलाकर प्लस माइनस माइनस का आएगा, लेकिन क्षेत्रफल जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, मोड़ लगा दिया जाता है स्टूडेंट। तो यहां से इसका उत्तर जो है वो राइट 2 आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आएगा इसका इकाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। आपको दे रखा है कि यदि एक ए सदिश दे रखा है आपको, सदिश आपको दे रखा है माइनस के 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है, मात्रक सदिश में आप क्या करते हैं कि a बट्टा में a का परिमाण, ये फॉर्मूला होता है इसका मात्रक सदिश के लिए। तो परिमाण तो हमें पता है, देखो एक तो इसका डायरेक्ट ही हम उत्तर पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण जो है a का जो परिमाण दे रखा है, इसको परिमाण को आप लिखेंगे, परिमाण आपके पास देखो क्या है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहां पर हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 प्लस 9 प्लस 1 यानी √14। ये तो फिक्स है कि बटा में सबके 14 है, तो 14 तो आएगा ही आएगा। अब ऊपर जो है क्या आना चाहिए, ऊपर ऊपर आएगा सदिश ए, सदिश ए ये वाला है, यानी कि माइनस के 2i ऊपर मिलना चाहिए, प्लस के 3j मिलना चाहिए और माइनस के k मिलने चाहिए। ऐसा देखो पहले वाले में तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इधर देखो माइनस के 2 इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो माइनस के 2 यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ इसका मात्रक सदिश लेने के लिए तो यही रखा जाएगा, ए जो है वो ये वाला है। तो माइनस के 2i कैप बट्टा में √14 फिर प्लस 3j कैप बट्टा में √14 फिर है माइनस k कैप बट्टा में √14। तो ये इसका ऑप्शन जो है द सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट आपके पास। आपको दे रखा है कि यदि a और b दो सदिश दे रखे हैं, आपको a दे रखा है a माइनस 3b और b आपको दे रखा है 6b माइनस 2a, ये दे रखा है।
और आपको जो अनुपात है m अनुपात n जो है वो 1:2 दे रखा है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट फॉर्मूला था, आप पढ़कर आए हैं, अंत्य विभाजन का जो सूत्र है इसका, अंत्य विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है, क्या था भाई, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा में m प्लस n, ये इसका एक फॉर्मूला है अनुपात के लिए। तो m जो है आपके पास कितना है, 1 है, और फिर है बी वेक्टर है आपके पास 6 b माइनस 2a प्लस n है आपके पास 2 इंटू a क्या है आपके पास a माइनस 3b और बट्टा में 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6b माइनस 2a, बाहर प्लस है तो 2 को a से करेंगे 2a और माइनस के 6b बट्टा में आ जाएगा 3 स्टूडेंट। अब देख रहे हो आप 6, ये माइनस क्या और ये प्लस क्या, तो ये कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है तो ये भी कैंसिल, तो बटेगा 0/3। इसका मतलब ओवरऑल उत्तर आएगा 0, इसका मतलब ये शून्य सदिश है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शून्य सदिश कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करते रहें। यहाँ से आपको दे रखा है कि पी ए 1/2 है और पी बी आपको 0 दे रखा है, और आपसे पूछा गया पी ए बटा बी। हम जानते हैं कि पी ए बटा बी का मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी, नीचे जो होता है क्योंकि वो घटना पहले पूरी हो चुकी होती है तो उसी को कुल परिणाम माना जाता है, तो यहाँ से हम इसको लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये है पी ए, इसका मतलब इसकी प्रायिकता 1/2 है और इसकी प्रायिकता अगर 0 है, इसका मतलब इसके अंदर कोई अवयव नहीं था, कोई अवयव नहीं है तो इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। इसका इंटरसेक्शन भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, और ये कितना दे रखा है, पी बी भी 0 ही दे रखा है। इसका मतलब बटा में अगर किसी के 0 आता है तो ये परिभाषित ही नहीं होता है, तो इसका उत्तर जो है परिभाषित नहीं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, यानी कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता आपको दे रखी है 4/5, और ये कह रहा है कि एक सिक्का उछाला जाता है और ए क्या बताता है, ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ। ए ने क्या बताया, चित्र प्रदर्शित हुआ। तो ध्यान से अगर आप इसको क्वेश्चन को देखोगे स्टूडेंट तो इसमें उत्तर दे रखा है, इसने थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, समझना है इस क्वेश्चन को। इसने कहा एक सिक्का उछाला जाता है और ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब है स्टूडेंट कि ए जो है वो सत्य बोलता है, तो जब वो ये कह रहा है कि चित्र प्रदर्शित हुआ और पूछा भी किसका है कि वास्तव में चित्र, जब ये कह रहा है कि चित्र प्रदर्शित हुआ इसका मतलब ये सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो उसी समय ये कह रहा है कि वास्तविक रूप में भी चित्र के प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि जब वो ये बता रहा है उसी समय वास्तविकता में भी चित्र ही प्रकट हो रहा है, इसका मतलब तो वो सत्य बोल रहा है। और सत्य बोलने की प्रायिकता क्या दे रखी है आपको, 4/5, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। अब ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे इसको। आपको दे रखा है ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, और जब स्टूडेंट और आता है इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, जब या आता है तथा आता है तो वहां पर यूनियन होता है, तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन बी आ जाएगा स्टूडेंट, और इसके बराबर में आपको दे रखा है पी ए है। तो यहां से देखो स्टूडेंट, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो पी ए इधर प्लस का है, इधर भी पी ए प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। आपके पास बचेगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 बचेगा। अब ये उधर जाएगा तो स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा, यानी कि पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी है स्टूडेंट, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से देखो कि अगर मैं इसके गुणा में अगर 1 मान लूं और ये अगर उधर जाएगा,
उधर देखो ये सारे ऑप्शन यही है, बी बटा ए है, ए बटा बी है, बी बटा ए है, इस तरह के सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो ए तो यहाँ पे है नहीं अकेला, तो ए को तो हम ले नहीं सकते, तो हम बी को बटा में ले लेते हैं। तो ये बचेगा आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा यानी पी बी। तो इधर जो बचेगा आपके पास वो एक बच जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं पी ए बटा बी बराबर एक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ब है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्लास हमारी होती है समाप्त। आप सबने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये और भी बच्चे जो है देख सकें।